आप में से जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को हील करने या किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, अब जरूरी नहीं कि वो आपके स्पेसिफिक पर्सन ही हो। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो दूसरी जगह पे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे हर तरह के रिलेशनशिप को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है, मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी, और बहुत सारे लोग जो मुझसे पर्सनल सेशंस लेते हैं वो भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं मुझसे कि उनके सामने उनका पार्टनर है या उनकी फैमिली का कोई मेंबर है जिसका नेगेटिव बिहेवियर है, या उनका एक ऐसा बिहेवियर है जो इस पर्सन को पसंद नहीं आता, जो उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या उस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि सामने वाला इंसान बदल जाए, वो अपनी आदतें सुधार ले और मुझसे अच्छे से बिहेव करे, फिर चाहे पर्सन कोई भी हो। क्वेश्चन यही होता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसे चेंज करे, और उनको मैं यही आंसर करता हूँ कि आपका कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के ऊपर नहीं होता। तो इस बात पे वो थोड़ा सा भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन में तो कहा जाता है एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। आपके अंदर पावर होती है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, या फिर यूनिवर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सारी चीज़ें पॉसिबल है। और इस जगह पे फिर मैं कहता हूँ कि आप सही बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल रहे हो। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहना क्या चाहते हो। एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि सामने वाले के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, दूसरी तरफ आप इस बात को खुद एक्सेप्ट कर रहे हो कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, या आप किसी को भी बदलने की काबिलियत रखते हो और यूनिवर्स सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो जब इस तरह से वो सामने से पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मैं अपना आंसर निकालता हूँ उस जगह पे कि आप जो कह रहे हो वो भी सच है, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सच है, लेकिन आप जो तरीका सोच रहे हो वो तरीका इस तरीके से वर्क नहीं करता। आपका कंट्रोल अपने से बाहर नहीं होता, क्योंकि बाहर सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स का रियलिटी आपको नजर आ रहा है 3D में। अब वो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप उस पर्सन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ना कि उस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है, उसने मेरे साथ बुरा किया या उसी ने मेरे साथ बुरा किया, मैंने नहीं उसके साथ कुछ भी गलत किया, मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया है, मैंने उसके लिए जो किया वो सारी चीज़ें वो भूल गया या भूल गई। तो ये चीज़ें इस तरीके से सामने वाले इंसान की तरफ से निकल कर आती है जब वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, और फिर उनको मेरा ये आंसर इस तरीके का होता है कि उस पर्सन ने आपको नेगेटिविटी नहीं दी है, उस पर्सन ने आपको कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया है, आपने उस पर्सन को बोला है वर्बली नहीं, मन ही मन अनजाने में कि आओ मुझे नेगेटिविटी दो, आओ मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो, आओ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। अब आप हो सकता है कि ये बोलो कि नहीं, मैंने तो कभी भी ये चीज़ नहीं बोली सामने वाले को, कोई भी नहीं बोलेगा दुनिया में ऐसी चीज़ किसी सामने वाले को कि मेरे साथ इतना बुरा करो। लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो यूनिवर्स इस तरीके से डायरेक्टली आपकी भाषा नहीं समझता, या बोलो समझता भी है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आप डायरेक्टली ही इस बात को करो, आप इनडायरेक्टली भी इन बातों को कर सकते हो। जब आप किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हो, आपको उसमें बुराई ज़्यादा नजर आने लगती है, उसके बिहेवियर से आपको प्रॉब्लम होने लगती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यूनिवर्स को ये चीज़ कह रहे हो कि उस पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा बिहेवियर और मिलना चाहिए, ऐसी रेजिस्टेंस और मिलनी चाहिए। फिर वही चीज़ आपको रिपीट में मिलती है, फिर आप परेशान हो जाते हो कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर उसने ऐसा क्यों किया। आप अपने पास्ट में मुड़ करके देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से थॉट्स थे, कौन से फीलिंग्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हुई। अब लोगों को लगता है ना कि थोड़ा सा सोच लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कितने सारे थॉट्स इसी तरीके के वो कंटिन्यूसली क्रिएट करते हुए आते हैं। अब जो भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में ब्रेक है, उस पर्सन को लेकर के आपके एक्चुअल में क्या विचार है, अगर वो पर्सन आपको कैसा लगता है या कैसी लगती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं और आपको बोलूं कि आप जेन्युइनली आंसर करो, पॉजिटिव साइड देखने की जरूरत नहीं है, जेन्युइनली आंसर करो कि वो पर्सन कैसा है और आपके साथ उसने कितना गलत किया है। अब उसके बाद क्या है ना, आप भरे पड़े हो अंदर से इस बात को लेकर के कि कोई मुझे मिले और मैं उसको बताऊं कि सामने वाला इंसान कैसा है। अब हो सकता है इस जगह पे कोई इंसान आपको मिल जाए ये बातें करने के लिए, अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा तो अपने आप में ही ये क्वेश्चन पूछ के अपने आप में ही ये आंसर कर रहे होते हैं और पूरी भड़ास मन ही मन निकाल रहे होते हैं, या उस दूसरे पर्सन के सामने निकाल रहे होते हैं जो उनकी बात सुन रहे हैं। अब इस जगह पर आप ही बोलो कि क्या इस तरीके से अपने थॉट्स को निकालना या इस तरीके से अपने थॉट्स देना क्या आपकी लाइफ में उस पर्सन को मैनिफेस्ट करा सकता है, या उस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप को हील कर सकता है? इसका आंसर खुद ही आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं। अब इस तरीके से जब कन्वर्सेशन बढ़ती है ना, तो सामने वाले के मन में एक ही विचार होता है कि अब जल्दी से जल्दी मुझे एक आंसर दे दो। हो सकता है वो आंसर मुझे डरा दे या वो आंसर मुझे परेशान कर दे, लेकिन फिर भी वो आंसर मुझे दे दो। तो फिर एक्चुअल में वो आंसर आता है, और वो आंसर ये है कि आपका कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के ऊपर नहीं होता, उसकी लाइफ के ऊपर नहीं होता, वो कैसे जी रहा है या जी रही है उसके ऊपर नहीं होता, वो कैसे सोचता है या कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर नहीं होता है। आपका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इस बात पे होता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या सोचना चाहते हो उस पर्सन को लेकर के, और उससे भी ज़्यादा खुद को लेकर के। आप खुद को लेकर के क्या सोचते हो अपने रिलेशनशिप में। अगर आप अपने पास्ट रिलेशनशिप
में मुड़कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप अगर उस तरीके से होते हुए आए हो ब्रोकन रिलेशनशिप्स में, तो आपका ट्रस्ट नहीं होता है कि कोई पर्सन आपको उतना लव कर सकता है। तो उस जगह पे क्या होता है कि आप डिफेंसिव होते हो, आप अपने आप को इस तरीके का शो करने लगते हो उस रिलेशनशिप में कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, जो कि आप ऑब्वियसली हो, लेकिन एक इगोइस्टिक वाला एटीट्यूड आप ले आते हो कि सामने वाला आपको इसीलिए ना छोड़ करके जाए कि आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल हो। तो वो गार्ड आप अपने आप को इसलिए नहीं कर रहे होते हो कि आप अलाइनमेंट में हो, आप उस जगह पे अपने आप को गार्ड इसलिए कर रहे होते हो कि आप रेजिस्टेंस में हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन आपको छोड़ करके चला जाएगा या चली जाएगी। और फिर एट द एंड वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है। फिर आपके मन में ये सवाल आता है कि मेरे साथ हर बार ऐसा क्यों होता है, हर बार सेम ही तरह के पर्सन क्यों मैनिफेस्ट होते हैं, हर बार सेम ही तरह के एक्सपीरियंस से क्यों ब्रेक होता है, या इस रिलेशनशिप में तो मैंने कोई गलती भी नहीं की फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और एक डर या एक बिलीफ बैठ जाता है आपके माइंड में कि आने वाले टाइम में भी सेम होने वाला है अगर कोई दूसरा रिलेशनशिप आता है तो। अब इस जगह पे ये रिश्ता जब ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होना एक तरीके से एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट होता है जिसको इनवाइट आपने अपनी लाइफ में खुद से किया है, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट आपको बहुत कुछ देने आया है। यूनिवर्स आपको छीनता नहीं है चीजें आपसे, यूनिवर्स आपको चीजें देता है, बशर्ते आप किस वाइब्रेशन में हो उसी के हिसाब से वो चीज़ें देता है। अगर आप कॉन्ट्रास्ट ही मैनिफेस्ट कर रहे हो बार बार अपने जीवन में, तो आपको बदलाव की ज़रूरत है अपने अंदर, ना कि उस पर्सन को बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि हर बार अगर सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। अब इस जगह पे ये समझने की ज़रूरत है, सामने वाले को बदल के आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रेजिस्टेंस के। तो सामने वाले को बदलना बंद करो, खुद के नज़रिए को बदलना स्टार्ट करो, और जो रिलेशनशिप आप चाहते हो वो आपको उसी वक्त मिल जाता है जब आपने मांगा होता है। व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन। तो आपको ये सोचने वाली बात ही नहीं आती है। ऑब्वियसली है कि अब लाइफ में हो आप तो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है या रेजिस्टेंस दिख रही है तो ध्यान जाता है, लेकिन खुद को ये रिमाइंड कराओ कि यूनिवर्स जानता है कि उसे क्या करना है, और यूनिवर्स अपना काम परफेक्ट तरीके से कर रहा है। बस आप अपना काम परफेक्ट तरीके से करो रिसीविंग मोड में रहने का। आस्क एंड रिसीव वाली वीडियो में जो मैंने आपसे कहा था कि आस्किंग आपका काम नहीं होता है, आस्क आप करते हो नेचुरली आपके कॉन्ट्रास्ट से, लेकिन आस्क और रिसीव के बीच में जो बिचौलिए होते हैं उनको आपको हटाना होता है। आपको बस रिसीविंग मोड में रहना है, सारी चीजें आपकी लाइफ में होती है। और इस जगह पे जब ये कॉन्ट्रास्ट आपकी लाइफ में आता है या इस तरीके से कोई रिलेशनशिप टूटता है, तो सबसे पहले इंसान क्या करता है, परेशान हो जाता है, हर जगह से सॉल्यूशन ढूंढने लगता है कि कैसे भी करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लूँ, किसी भी तरीके से इस चीज़ को मैं सुधार लूँ। और खुद को भी ब्लेम करता है, सामने वाले को भी ब्लेम करता है, लेकिन उस पर्सन को खोने से डरता है और खुद भी अकेले रहने से डरता है। और क्योंकि कोई भी इंसान इस तरीके की नेगेटिविटी में नहीं रहना चाहता, तो वो अपनी तरफ से सॉल्यूशन ढूंढता है। और सॉल्यूशन एट द एंड क्या होता है, उनको लगता है कि मैं उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर वो एक के बाद एक टेक्निक्स करता रहता है, और उसके बाद सारी टेक्निक्स कर करके परेशान होता रहता है, जबकि उसके पता होता है कि ये चीज़ें उसके लिए वर्क नहीं कर रही है, ना ही उसके लिए करने वाली है। क्योंकि जड़ ये है ही नहीं, आप तो ऊपर ऊपर काम कर रहे हो, आप तो सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये चीज़ टूटी, आप उस चीज़ को तो समझ ही नहीं रहे। इसके पीछे, इस रिलेशनशिप के ब्रेक होने के पीछे ये नहीं है कि आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो, या आप रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करते हो, या सामने वाला पर्सन बुरा है। इस जगह पे ऐसी कुछ भी रीजंस नहीं है जैसा आप सोचते हो। इसलिए इस जगह पे इस तरीके से मैनिफेस्ट करना आपको हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ लेकर के जाता है, जबकि समझना ये होता है कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स में कुछ ऐसा पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, जिसकी वजह से रियलिटी इस तरीके की रिपीट हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको पर्सन को ना चेंज करके अपने परसेप्शन को चेंज करना है। आप जिस तरीके से अपने आप को देखते हो, अपनी दुनिया को देखते हो, अपने रिलेशनशिप को देखते हो, अपने पार्टनर को देखते हो, और ओवरऑल बाकी हर रिलेशनशिप्स को देखते हो, और जिस तरीके से देखते हो वही मैटर करता है। अब वही अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो और इस जगह पे आप रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप एक न्यू वे में सोचना या फील करना स्टार्ट करोगे। और जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, पर्सन से एक बार को हट करके अपने जीवन में रहना स्टार्ट करोगे, ये जानते हुए कि कोई पर्सन आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है, आपका पूरा जीवन नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको समझनी होती है। और इस जगह पे इस तरीके से समझने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पार्टनर को या उस इंसान को छोड़ दे रहे हो। इस जगह पर आप ये समझ रहे होते हो कि हाँ, एक्चुअल में आपकी क्या वैल्यू है। आप अपनी अलाइनमेंट को समझ रहे होते हो, और जब तक आप इस अलाइनमेंट में नहीं आते हो ना, आप मैनिफेस्ट भी नहीं करते हो। अगर आप इंपल्सिव होकर या परेशान होकर के टेक्निक्स करते हो, तो एट द एंड मैनिफेस्ट नहीं होता, आप फ्रस्ट्रेट ही होते हैं, आपका टाइम, मनी, सब एनर्जी सब वेस्ट जाता है। लेकिन जब आप समझते हो कि रीज़न क्या है, सामने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसी तरीके के लोग मिल रहे हैं मेरे अराउंड, तो मुझे अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है। अब इस जगह पे ऐसे भी नहीं देखा जाता कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी एकदम सही हो, लेकिन बस क्या है, रेजिस्टेंस आपके अंदर कैरी है। आप अपनी रेजिस्टेंस को लेकर के चल रहे हो, जिसको अगर आप रखते हो तो आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो इस जगह पे बहुत लोग ये भी करते हैं ना कि वो अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने पार्टनर के साथ, जबकि ये नहीं समझते कि आपका पार्टनर खुद टूटा पड़ा है। अगर वो टूटा पड़ा या टूटी पड़ी नहीं होती तो आपके जीवन में नहीं आती आपको ये तकलीफ देने। आपने किसी पुराने पैटर्न्स को रिपीट किया कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो पर्सन मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हुए, और उसके मैनिफेस्ट होने की वजह से वो पर्सन आपकी लाइफ में आ तो गए,
लेकिन आकर के भी वो वापस चले गए, क्योंकि वो पैटर्न आपके अंदर जो था वो ब्रेक नहीं हुआ। आपने उस पर्सन को भी मैनिफेस्ट किया और उस जगह पे अपनी रेजिस्टेंस को भी मैनिफेस्ट किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन करो, लेकिन पर्सन के साथ नहीं, अपने सोर्स के साथ, अपने इनर बीइंग के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ। जैसा मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, जो इस वीडियो का टाइटल था कि बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस एवर, जिसमें मैंने ये बताया था कि आपका खुद के साथ रिलेशनशिप होता है। अगर आप इस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हो तो दुनिया के सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं। यानी इस दुनिया में आप अकेले आए हो, आपको जो रिश्ता इस दुनिया में निभाना है वो अकेले के साथ है, वो अपने साथ है, ना कि अपने फ्रेंड्स के साथ, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ। क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप है किसी भी तरीके का, वो कैसा रहेगा, इन फ्यूचर कैसा चलेगा, लंबे समय चलेगा या नहीं चलेगा, ये सारी बातें इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका रिलेशनशिप खुद के साथ कैसा है। अगर वो रिलेशनशिप खुद के साथ ही बिगड़ा हुआ है तो आप अपने आने वाले सभी रिलेशंस को बिगाड़ोगे। सिर्फ यही पर्सन को नहीं, बल्कि ओवरऑल रिलेशनशिप्स को भी आने वाले टाइम में अगर इस पर्सन को छोड़ करके दूसरा मैनिफेस्ट करोगे तो भी उस जगह पे सेम ही रिपीट होगा। और इस जगह पे कर्मा का कुछ हिसाब नहीं होता। कोई भी चीज़ आपको कर्मा के हिसाब से नहीं मिल रही है, ये आपके थॉट्स के पैटर्न के हिसाब से आपको मिल रही है। आप चाहो तो देखो कर्मा पे मानो, कर्मा पे मानना बुरा नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि कर्मा पे सारी चीज़ें थोप देना भी सही नहीं है। एक बार को चलो प्रेजेंट लाइफ का तो ठीक भी है, समझ में भी आता है कि हाँ पास्ट में आपने कुछ गलत किया, कुछ गलत सोचा, उसके बदले में आपको कुछ गलत मिला। लेकिन पिछले जन्म में कुछ आपने गलत किया, उससे पिछले जन्म में कुछ गलत किया, उसकी सज़ा आपको आज मिल रही है। इस तरीके से अगर आप सोचते हो ना तो आप हमेशा रेजिस्टेंस में ही रह जाओगे। एक न्यू वे में सोचना स्टार्ट करो, एक बेटर वे में चीज़ों को समझना स्टार्ट करो। आप इमीडिएटली अपना बिलीफ भी चेंज मत करो, या कभी अपना बिलीफ चेंज मत करो कि कर्मा होता है या नहीं होता है। वो आपकी मर्जी, आप रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। लेकिन इतना समझो कि आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स आपकी रियलिटी बना रहे हैं, और जो आपकी रियलिटी बनी है उसमें आपके पर्सन की गलती नहीं है, ना ही आपकी गलती है। आपने उस तरीके का पैटर्न बनाया है जिसकी वजह से ये रिपीट हो रहा है, और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप उस चीज़ को परेशान होते रहोगे लेकर के, उस चीज़ के पीछे भागते रहोगे। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि ये स्टार्ट क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कैसे ये रिपीट हो रहा है, और जड़ पे काम नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होती है। अब आप ऊपर ऊपर से रिलेशनशिप फील कर रहे हो, पोनो बोनो प्रेयर भी कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है उसको बारे में कुछ पता ही नहीं। तो इस तरीके से जब आप समझ जाते हो ना चीज़ों को, तब आप बोलते हो कि हाँ मुझे समझ में आ गया है कि मुझे सामने वाले को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने नज़रिए को बदलने की जरूरत है। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता, या सही या गलत। जैसे मैं कहता हूँ कि सही या गलत में चीज़ें नहीं होती है, आपका परसेप्शन आपके अराउंड लोगों को ले आता है। आपकी वाइब्रेशन सही रहेंगी ना तो आप जिनके साथ रिश्ता रखना चाहते हो, जो आपके अराउंड है, उन सभी से आपको बेस्ट मिलेगा। और अगर आप अपने साथ अपना रिलेशनशिप सही नहीं रखते हो, आप रेजिस्टेंस में रहते हो, तो आपके अराउंड जितने भी लोग हैं उनसे आपको वर्स्ट मिलेगा। ये सिर्फ यही चीज़ की बात है, यही परसेप्शन की बात है। जिस तरीके का परसेप्शन है, सामने वाले का बिहेवियर आपके साथ वैसा है, तो वो बिहेवियर वो आपके साथ नहीं कर रहा है, आप उससे करवा रहे हो। या बोलो वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये चल रहा है, इसीलिए हम तुम्हें ये दे रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि हमारी तरफ से तुम्हें कुछ और मिले तो अपने आप को बदलो, ना कि हमें। तो अपने अंदर जाओ, इन चीज़ों को अपने अंदर से चेंज करो और देखो रियलिटी में कैसे ये चीज़ें आपके चेंज हो जाती हैं। पर्सन भी आ जाता है आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हो तो। आप निकलना चाहते हो तो भी आप निकल सकते हो। इस जगह पे तो चलो आपको समझ में भी आ जाती है चीज़ें कि वो पर्सन आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सही गलत से हट करके सिर्फ यही सवाल अपने आप से पूछा जाता है, चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप आस्किंग कर रहे हो, आपको वो चीज़ चाहिए और आप रिसीविंग मोड में हो, तो यूनिवर्स उस पर्सन का बेस्ट आपकी लाइफ में देगा। अगर आप नहीं चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में रहे तो उसको आपकी लाइफ से दूर कर देगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मुझे चाहिए भी, लेकिन हमेशा उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस रहेगा, तो हमेशा उसकी तरफ से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी और आपको लगेगा कि मैं ऐसी जगह पे स्टक हूँ जहाँ पर मैं मैनिफेस्ट तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन उससे मैं दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस जगह पे इस तरीके की परेशानी होती ना, समझ नहीं आ रहा होता कहाँ जाए, इस पर्सन के साथ रहे या इसको छोड़ दे, इसको छोड़ करके दूसरा पर्सन मैनिफेस्ट करे या नहीं करे, अगर वो सही नहीं निकला तो क्या होगा। तो इस तरीके से माइंड हमेशा चलता रहता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ गए कि हाँ चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करोगे, नहीं चाहिए तो आप नहीं मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे तीसरे तरह के भी लोग होते हैं जहाँ पर जिनको नहीं पता होता है कि मुझे इस जगह पे क्या करना है, मुझे वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस जगह पे क्या किया जाता है, लेट गो किया जाता है। या अगर आपको चाहिए भी इंसान या आपको नहीं भी चाहिए इंसान, या आपको पता भी नहीं कि चाहिए या नहीं चाहिए, तीनों जगह पर लेट गो करना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि सामने वाले को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उतनी फ्रीडम अपनी खोते जाओगे, और फ्रीडम के बिना कोई भी इंसान जी नहीं सकता। एक बॉन्डेज की फीलिंग आपके अंदर जब तक रहेगी, आप जी नहीं सकते अच्छे से। आप ज़बरदस्ती अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हो इस जगह पर, और उसमें फेलियर हो रहे होते हो हमेशा, और उसकी वजह से वो फेलियर आपको रियलिटी में दिख रहा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने जीवन में, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरीका जो आप चुनते हो इससे आप कभी नहीं कर सकते।
तो एट द एंड इतनी चीज़ें बातें हो गई। अब इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि अपनी अलाइनमेंट पे फोकस करो, अपने लिए फोकस करो, हमेशा अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखो और हमेशा अपने आप को रिसीविंग मोड में रखो। रिसीविंग मोड क्या होता है? आपको ये जानना है कि यूनिवर्स के मैनिफेस्टेशन के 3 स्टेप होते हैं। आस्किंग आपका पहला, आप समझ लो आस्क है, दूसरा है गिवन और तीसरा है रिसीविंग। अब आस्किंग जो होता है वो आपका काम होता है, लेकिन यहाँ पे जो देखोगे वो नेचुरली होता है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई कॉन्ट्रास्ट है, जब आप ये जान रहे हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, तो उसके अपोजिट आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। यानी अगर रिलेशनशिप खराब है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा चाहिए, मनी नहीं है तो आपको मनी चाहिए। तो इस तरीके से लाइफ में जब ये चीज़ें हो रही होती है तो आपकी आस्किंग हो रही होती है नेचुरली। तो यहाँ पर यूनिवर्स को बोलकर भी नहीं भी बताओगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो भी आपके कॉन्ट्रास्ट के थ्रू यूनिवर्स को पता है कि आपको क्या चाहिए। और जब आपको ये आस्किंग आपकी तरफ से होती है ना, तो यूनिवर्स उसका आंसर कर देता है, उसकी रियलिटी एक क्रिएट कर देता है एक पैरेलल रियलिटी में या वोटेक्स में। तो पहला जो आपका काम है वो आपने नेचुरली कर दिया। दूसरा जो यूनिवर्स का काम है, जो आपका काम नहीं है, यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया। तीसरा काम जो आपका एग्जैक्टली काम है वो है आपका रिसीविंग मोड में रहना, आपका शांत रहना, आपका खुश रहना, आपका अलाइनमेंट में रहना, आपका अपनी लाइफ को एंजॉय करना, आपका अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना, आपका अपने आप को इंपॉर्टेंस देना, आपका खुद से प्यार करना, खुद के लिए चीज़ों को करना, अपनी लाइफ पे फोकस करना, अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पे फोकस करना। और इस चीज़ को करना कैसे है, यही जानने के लिए आपको आस्क एंड रिसीव वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इस जगह पे मैं उस चीज़ को और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो इसीलिए आपके स्क्रीन पे ये वीडियो आ रही है आस्क एंड रिसीव। इसको आप जरूर देखिए, इससे आप समझ जाओगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।